अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपको एक आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो वो बहुत ज़रूरी है होना। आप उससे अपटाइट रहते हैं और ऑन योर फीट रहते हैं। बट लाला, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो स्केपगोट ढूंढे जाते हैं कि किसके ऊपर इल्ज़ाम डालें इस शिकस्त का, कौन सा स्केपगोट ढूंढें, किसको जो है कहा जाए कि इसकी वजह से हारे और उसकी वजह से। एक इल्ज़ाम इमरान रियाज साहब ने आपके ऊपर भी लगाया और स्केपगोट शायद पूरी टीम को छोड़ के आपको बनाने की कोशिश की गई है। क्या क्या माजरा है, क्या सिलसिला है? सवेरा, ना तो मैं सिलेक्टर हूँ, ना मैं कोच हूँ, ना कुछ और हूँ। मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हूँ। सवेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनी हैरत होती है कभी कभार कि लोग झूठ को बेचते किस तरीके से हैं। हैरान होता हूँ कि ये लोग अपनी औलाद को क्या हलाल रिस्क खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। ये लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं, समझ से बाहर है। जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और उन लोगों में आप झूठ को फैला रहे हो, तो आई मीन आप कहाँ स्टैंड करते हो। खैर, सवेरा, कल रात को मेरे पीटीआई के दोस्त हैं, कोर कमेटी के सीनियर हैं काफी, उनसे बात हो रही थी और काफी लाला सॉरी ये वो चीजें हो रही हैं, और हम खुद भी बहुत तंग है ये सोशल मीडिया वगैरह जिस तरह चीज़ें को लेके चलता है। लेकिन लाला, आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए था। कह रहे वो बेचारा जब से बाहर आया वो मेंटली स्टेबल नहीं है वो। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता था इस चीज़ का। अगर वो मेंटली ठीक नहीं है तो मैं तो उसके लिए दुआ गोई हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। आई मीन इसका कोई और जवाब बनता नहीं है सवेरा मेरे नज़दीक। बिल्कुल। मतलब अगर अगर आपने फिर बात यानी कि ख़त्म हो गई। ये इस तरह के जो बयानात होते हैं, अगर शाहिद साहब इसको देखते हैं तो ये आप समझते हैं कि अवामी सतह पर नफ़रत इनसे फैलती है, और जो हम क्रिकेट तो इत्तेहाद का पैगाम देती है। आई मीन कि इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे आपके इतने फॉलोअर्स हों, जाहिर बात है आपके अल्फाज जो है ना वो तीर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तीर तो आई मीन कि एक दफा कमान से निकल जाता है तो फिर उसको वापस कमान में लाना बहुत मुश्किल काम है। तो जबान ऐसी चीज है कि आप क्या कह रहे हो, किस वक्त कह रहे हो, कितना आपने कहना है, और किस वजह से कह रहे हो। क्या आपके पास कोई सबूत है? आपने कहाँ से ये खबर नोट की है? किस कोई सोर्स आपके पास ऐसी है जो आप इतने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना बड़ा झूठ आप कह रहे हो। आई मीन के आई थिंक हमें बहुत सारी चीज़ों को, अगर इस मुल्क ने बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमें हमें ऐसे कानून आने चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए कि झूठ फैलाने वालों का अकाउंट बंद कर दिया जाए या उनको फाइन किया जाए। हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है। तो कानून होगा तो कुछ हम कर पाएंगे ना, कुछ है ही नहीं। हमारी तो अदालतों में भी सियासतें पहुंच गई हैं। बिल्कुल वसीम, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे बात कर सकता है, वो बोल सकता है। अभी एक स्टेटमेंट गैरी कर्स्टन के नाम से जो है वो सोशल मीडिया पे रोटेट कर रही थी और बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस ने उस स्टेटमेंट को जो है वो शाया किया। और वो स्टेटमेंट मतलब विद सोर्सेज हो, आप कहें जी सोर्सेज हैं तो बात आपको समझ आती कि चले जी कहीं से कोई लीक हो गई न्यूज़, मगर जब आप स्टेटमेंट की तरह पुट अप करते तो वो ऐसा लगता है कि उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने वो स्टेटमेंट दी। गैरी कर्स्टन के हिसाब से ये स्टेटमेंट आई कि देयर इज नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम, दे कॉल इट अ टीम बट इट्स नॉट अ टीम, दे आरंट सपोर्टिंग ईच अदर, एवरीवन इज सेपरेटेड लेफ्ट एंड राइट, आई हैव वर्कड विद मेनी टीम्स बट आई हैव नेवर सीन सच अ सिचुएशन। और फिर एक बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट ने जो है उनको व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजा और पूछा कंफर्म करने के लिए कि ये आपकी स्टेटमेंट है। सो ही डिनाइड कि मेरी स्टेटमेंट नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं, सो मेरी स्टेटमेंट कहाँ से आ सकती है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं देता। तो मतलब जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, बस लोग चला देते हैं ऐसी स्टेटमेंट आपके नाम से। जी वसीम। वसीम, आपकी आवाज नहीं आ रही। सोहेल, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी सवेरा, देखिए मैं तो आप शुरू दिन से यही बात, जब से शो पे बैठना शुरू किया है, यही कहता आ रहा हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया को लेके तो किसी भी स्टेटमेंट को लेके किसी भी जगह डिस्कशन करनी नहीं चाहिए अनलेस कि आप
200% श्योर हो, Very आपके true. पास खुद सोर्स से कोई चीज, कंफर्म सोर्स के थ्रू कोई चीज आई हो, तो आप उसके ऊपर डिबेट करें या कोई बयान दें तो बंदा, वरना नॉर्मली आप देखते हैं कि 90% चीजें जो है सोशल मीडिया पे वो इधर उधर से शेयर होती पूरे मुल्क में फैल जाती हैं, एंड देन पता चलता है कि जी उस चीज का तो कोई वजूद ही नहीं था। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी भी जैसे आपने ये बयान दिया एंड देन तरदीद भी आ गई, अगर कोच हिमसेल्फ उसकी तरदीद कर रहा है तो फिर तो जाहिर है उसके ऊपर डिबेट करनी बनती नहीं है। तो मैं सबसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि किसी भी चीज के ऊपर, क्रिकेट को छोड़ के भी, हट के भी, इन नॉर्मल लाइफ भी, हमारे मुल्क में अभी जो हालात चल रहे हैं आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो किसी भी चीज की तहकीक किए बगैर उसके ऊपर ना तो कमेंट किया जाए ना उसको आगे स्प्रेड किया जाए। हम क्या करते हैं, हम बिना देखे बिना तहकीक किए उस चीज को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं और खामखा का उस चीज का एक झूठ का हिस्सा बनते जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, जब आप श्योर हों कि ये चीज कंफर्म है, वो चाहे किसी चीज के भी बारे में है, अगर आपके पास कंफर्म सोर्सेज हैं, यू 100% श्योर, तो फिर उस चीज के ऊपर कमेंट भी करें, यू हैव ऑल द राइट्स, उसको शेयर भी करें, बट बिना देखे बिना जांचे किसी खबर को वो आगे नहीं फैलाना चाहिए। खामखा की सनसनी फैलती है चीजें, हम इसीलिए हमारे मुल्क की अभी जो रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड है वो देख लें, कहीं ना कहीं इन चीजों का भी उसमें हिस्सा शामिल है। हम इक्वली सारे कसूरवार हैं इस चीज में। हमें, मेरे ख्याल में जितने भी लोग, हम जो पब्लिक फिगर हैं, उनको ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए अवाम में इस चीज को, क्योंकि ये एक अब काफी बड़ा मेजर इशू बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी का। तो इस पे हम सबको मिलके अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी हो सकता है। चीज को मैं अगेन रिपीट करूंगा, कोई भी खबर जब तक आप 100% श्योर ना हो उसको आगे फॉरवर्ड मत किया करें। बिल्कुल आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए कोई भी खबर जिस पे आप 100% श्योर ना हो। वसीम, योर टेक ऑन दैट। देखिए, मतलब एक आम पब्लिक में कोई बंदा अपने कमेंट्स दे रहा है या वो कुछ कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली आप उसको, मतलब वो आप ज़्यादा, आपके लिए वो क्रेडिबल वो चीज़ नहीं होती है, तो आप इतना ज़्यादा उसको देखते भी नहीं है। लेकिन जब कोई रिकग्नाइज एक बंदा है, कोई सहाफ़ी है, जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं, वो जब इस तरह की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी कहते हैं कि यार ये तो एक बड़े इदारे से इसका ताल्लुक है, तो इसमें कोई ऑथेंटिक बात होगी जो ये बात कर रहा है। लेकिन आई थिंक जो पहला स्टेप हमें लेना चाहिए ना, कि जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ है ना, उस चीज़ को रोका जाए कि जो चीज़ वो कोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या वो कोट करेंगे टीवी के ऊपर आके? वो नहीं करते। वहाँ पे उनके डिफरेंट बयान होते हैं। वही रिपोर्टर टीवी पे आएगा तो वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा होगा और दूसरी तरफ वो सेंस नहीं फैला रहा होगा। तो आई थिंक इदारों का काम है कि जब उनका एक एम्प्लॉय है तो वो उनका 24/7 एम्प्लॉय है उनका, वो जो खबर वहाँ पे गलत फैला रहा है, दैट मीन्स के नाम तो आपके इदारे का साथ में आएगा ना कि उस इदारे का रिपोर्टर है। तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जो इस तरह के हमारे स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पोर्ट्स के जो साथी हैं, जो बात वो टीवी पे नहीं कर सकते, वो जब वो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दैट मीन्स कि वो करेक्ट चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और इसी तरह बात देखिए, हमें कितनी दफ़ा हमारे शो में इस ट्रांसमिशन के दौरान कि बहुत सी चीज़ें हमने ऑफ एयर डिस्कस की कि यार ये किसने कुछ लगाया हुआ है, फिर हमने किया डिसाइड भी कि नहीं, ये हमें नहीं लगता कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, इस पे हम बात नहीं कर सकते। बहुत इदारों को स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कोई ट्वीट भी करते हैं तो दे आर अफिलिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका ख्याल रखें। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।